हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का कोई व्लॉग मतलब इतना अच्छा वाला तो नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। तो आज मेरा हेयर कट का दिन है। तो आज मैं आई हूँ जावेद हबीब के हेयर सैलून में। तो यहाँ पे कोई भी टाइप का हेयर कट करवाइए, आपको 199 में ही कटेगा। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको जावेद हबीब के सैलून में। तो यहाँ पे जेंट्स लोग के हाथ से कटवाना बात ही अलग है। तो यहाँ देखिए खिलखिला के हंसने लग गई, यानी कि इसका बॉब कट कट रहा है, पता नहीं कौन सा कट है। उन्होंने कहा कि ये कट कटवा लो, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये अपने बाल का सत्यानाश तो पूरा करवा ही लिए और छोटे छोटे से करवा लिए उसको ऐसे ही बाल रखने, क्योंकि ये धोती नहीं है, गंदी है, थोड़ी नोटी है कि सफाई के नाम पे धब्बा है इसके नाम पे। और फिर उसके बाद मुसु ने भी कटवा लिया। उसके बाद मुझे भी ट्रीटमेंट के लिए बैठा दिया गया कि तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे बाल भी झाड़ू जैसे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई और यहाँ मेरा झाड़ू जब देख रहा था तो बोलता था ये कौन सी क्वालिटी का झाड़ू है, ये तो स्कॉच ब्राइट का लग ही नहीं रहा है। तो उसके बाद बोला कि मैडम आपको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे इतना मतलब बेवकूफ़ बनाते गया और मैं बनती गई, उसके बातों में मैं फंस गई। और उसके बाद उसने मुझे बाल धोने के लिए अंदर बुलाया और अंदर बाल धोने लगा और थोड़ी सी फीलिंग लेते हुए मैंने भी बाल धुलवा लिए। और फिर उसके बाद उसने कहा कि थोड़ा सा स्पा ले लीजिए, तो आपको ना बाल बहुत घने लंबे मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप हर महीने 15 दिन में करवाते रहिए, आपकी मैं वाट लगाता रहूँगा। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, आप वाट लगाएंगे और मैं भी लगवाती रहूँगी। तो यहाँ पर इन्होंने मेरी वाट लगा दी है। तो बालों को मतलब अच्छे से धोया है, अच्छा लग रहा था किसी के हाथों से अपना बाल धुलवाने के लिए। और फीलिंग आ रही थी, मसाज कर रहा था तो नींद सी आ रही थी। तो यहाँ पे मैं नींद लेते हुए और अपने बाल को धुलवाते हुए फिर मुझे बैठा दिया गया हॉट सीट पर। हॉट सीट पर बैठने के बाद ना मुझे कहा गया कि ये देखिए आपका झाड़ू एकदम लतरा हो गया है, तो आपका झाड़ू क्या करना है, तो कितना काटूँ। तो मैंने कहा एक काम करिए, इंदिरा गांधी कट काट दीजिए, जिससे कि मैं एकदम मतलब छोटा छोटा हो जाए और फिर मुझे टेंशन ही ना हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपके चेहरे पे इतना खास दिखेगा नहीं, बाउंसी लगेगा नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे चेहरे पे जो सूट हो रहा है मेरे शरीर के साथ, मेरे फिगर के साथ, उसी को ही मैच करना। तो उन्होंने फिर मुझे बिठा दिया और उसके बाद बोला कि आपका ना बहुत ही छोटा सा कर देता हूँ कट। तो उन्होंने छोटा सा कट किया और यहाँ पे काटने के लिए मैं तैयार हूँ, कटवाने के लिए। और यहाँ पे वो काटने लगे, जान जल रही थी क्योंकि इतने सालों की खेती थी ये मेरी, और ये एक दिन में निकल गई। मतलब 1 घंटा 1 मिनट तक नहीं लगा कैंची लगाते हुए। और कुछ परसेंटेज इन्होंने वॉल पे भी लगा के रखा था, जो पब्लिक देखते ही लालच में आ जाए। तो मैंने भी वही काम किया था ना, देखते हुए ही लालच में आ गई थी। और उसके बाद मैंने अपने ये सब सत्यानाश करवा लिए और पता नहीं कौन सी क्रीम लगा के मिक्स करके इन्होंने धीरे धीरे, और उसको मिक्स करने के बाद बालों पे मांग फाड़ फाड़ कर लगाने लगे। तो और भी अच्छा लगने लग गया और नींद लगने लगा। एक्चुअली बताऊं कि दूसरों के हाथों से ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। कुछ भी कहो, पैसे तो लगे हैं लेकिन मज़ा भी आ रहा था उसमें कि क्रीम लगा लगा के वो जो मसाज करने देने लगा ना, तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं जन्नत में आ गई हूँ, मज़ा आ रहा है। और ऐसे ही ये करता रहे और मैं सोती रहूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने पूरा क्रीम लगा दिया। इससे कहता है कि ये आपके बाल झड़ेंगे नहीं। अब ये कौन सी दवा थी ये मुझे नहीं पता है। स्पा के बहाने इन्होंने मुझसे मतलब पैसे तो ऐंठे ही हैं, लेकिन मज़ा भी दे रहा था वो और पका रहा था। गांव घर की बातें पूछ रहा था, कौन सा सैलून ऐसा है कि गांव तुम्हारा कौन सा है, शहर कौन सा है, कहाँ रहती हो, कहाँ पैदा हुई थी और कहाँ शादी की थी, और कितने बच्चे हैं आपके, ये सब डिटेल भी ले रहा था कि मतलब मेरी पूरी जानकारी ले ले। और उसके बाद ये मुझे फिर फॉलो करता रहे ज़िंदगी भर। और मैं बेचारी टेंशन में मैं भी बताती गई। और उसको मैं बोली, भैया तुम कौन से गांव के हो, कहाँ रहते हो? अरे बस वही गांव की मैं भी हूँ, बस बाजू में ही रहती हूँ आपके। और भैया भैया करके मैंने भी उसको सैया को नहीं बताया कि मैंने भैया से मिली थी। और उसके बाद जो फीलिंग दे रहा था, ये देखो मसाज पे मसाज किए जा रहा था, मैं करवाई जा रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था।
करीबन 15 से 20 मिनट इसने अच्छे से मतलब ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ के मसाज किया है। और सच बताऊं पूरा दर्द मेरा निकल गया है। जो घर की झंझट झिझिझ से परेशान होकर मैं गुस्से में आई थी और बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि थोड़े और पैसे फेंकूं और बोलूं 1 घंटा और मसाज करके दे। सच में अगर औरतें खुद से तो कर नहीं पाती हैं, बाहर जाकर वो अपना मतलब करवाती हैं, और मैं उनमें से हूँ कि मैं ये फ़र्स्ट टाइम मैं करवा रही हूँ। मैं कभी पार्लर में आई नहीं हूँ। रेयर मैं अपनी बहन से ही कटवा लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं खुद से ही काट लेती हूँ। रेयर ही हूँ कि मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। फिर मैंने भैया को बोला, भैया ये हंडा लगा दिया है, हंडे में से भाप तो आ ही नहीं रहा है। तो भैया ने बोला कि मैडम भाप अभी 10 मिनट में आएगा, तब तक हंडा लगा के बैठे रहो। तो यहाँ पे हंडा भी लगाई थी और वो फीलिंग भी ले रही थी कि सबका मैंने देखा था कि ऐसे हंडा लगा के सब बैठे रहते हैं, आखिर होता क्या है। तो आज मैंने भी उसको पूरा कर लिया, वो हंडा लगा लिया और हंडे में फीलिंग ले लिया कि गरम गरम भाप और चटका भी लग रहा था। लेकिन सच है कि बालों को अगर जितनी गर्माहट दें उतना ही अच्छा होता है। तेल लगाने के बाद अगर हम लोग भाप ले सर पे तो बाल का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो जो भैया ने मुझे क्रीम लगाया था ना, फिर बोला कि चलो तुमको शैम्पू कर देता हूँ, बहुत अच्छे से रगड़ दूंगा, आपको अच्छे से मतलब फ़ील करा दूंगा बालों को कैसे धोए जाते हैं। तो भैया मुझे लेके गए और फिर अच्छे से मेरे बालों को सॉफ्टली धोए हैं, और मुझे कहा है कि ऐसे ही आप भी धोना, आप ओनियन शैम्पू मत लगाइए, वो आपका बाल को ड्राई कर दे रहा है। और मैं ओनियन शैम्पू लगाती थी। मुझसे एक ही गलती हो गई कि मैं उससे पूछना भूल गई कि मुझे शैम्पू कौन सा लगाना चाहिए जो मेरे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं भूल भी गई और फिर दोबारा पूछ भी नहीं पाई। तो फिर इसके बाद इन्होंने मेरा बाल को अच्छे से पोंछ पाछ के वो कपड़े से और साइड में रख दिया। फिर उसके बाद है ना, उन्होंने क्या किया कि थोड़ा कटिंग शटिंग तो किया ही था पहले ही, थोड़ा उसको हवा मार के फुगा दिया और कहा कि मैडम देखिए फूगने के बाद आपका बाल ऐसे दिखता है और आपको कैसा लगेगा। तो मुझे बना दिया उसने हीरोइन। तो मैं बन गई हूँ टुनटुन वाली हीरोइन। तो यहाँ पे मैं बाल तो कटवा ली, लेकिन कभी बाल खुला रखूँगी नहीं क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बाल कटवाने के बाद आज भी मेरे बालों में कंघी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। एक क्लिप लगा लो और ऊपर के खाली थोड़े थोड़े से झाड़ लो। तो यहाँ पे मेरे बाल को उसने अच्छी तरह से सुखाने के बाद फिर उसने मुझे एड़ा और बनाया। मेरी बेटी तो पागल हो गई कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, और वो खड़ी हो गई। तो यहाँ पे उसने क्या मोड़ मोड़ के अब ऐसी आम जिंदगी में कौन करता है कि मोड़ मोड़ के रोज़ खड़ा हो जाएगा। हाँ, करने वाले करते हैं, लेकिन मुझसे तो नहीं हो पाएगा। घर की ज़िंदगी कम है क्योंकि मैं बाल की ज़िंदगी भी बनाऊँ। तो यहाँ पे फिर उसने मेरे बाल को एकदम अच्छे से फुहारा दे के हवा दे के और फुगा के छोड़ दिया, और उसमें उसने मेरे को अनारकली बना दिया। तो देखिए कैसा लग रहा है फाइनल लुक। तो आज का व्लॉग यही था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।